Can manifestation change our destiny? One of the most popular question nowadays. And the answer is yes. Majority of the time we can see in India, maximum people says जो आपके भाग्य में है वो आपको मिलेगा. But no one knows कि आपके भाग्य में actually है क्या. And that is why majority of the people are not even bothered to do some work or bothered to do manifestation. Why? Because they think कि जो भाग्य में है वो मिलेगा ही. But who knows? Actually it happens or not. Of course it happens, I also believe. But destiny आपके journey का सिर्फ 20% part है. बाकी 80% is all your manifestation or the decision which you take. Why? पहले अगर आप डेस्टिनी को समझें तो एक चीज़ आपको पता चलेगी that destiny is designed on the basis of the decision which you make. तो आपने अपनी पास्ट डिसीजन बनाया है उसके बेसिस पर आपकी आज की लाइफ डिसाइड हुई है. एंड अगर आप वो समझोगे तो आपको पता चलेगा कि इट वॉज मैनिफेस्टेशन ओनली. व्हाई? बिकॉज मैनिफेस्टेशन इज डन फ्रॉम हियर एंड डिसीजन इज टेकन फ्रॉम हियर. तो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स जो डेस्टिनी आपने बनाई है अपनी लाइफ के लिए वो आप ही की क्रिएटेड है. हम ये कह सकते हैं या देयर आर मेनी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स इन योर लाइफ. It can be positive, it can be negative, but destiny is only 20%. Rest is we make and we create, and here comes the manifestation. If you are saying that manifestation is not working for you, इसका बेसिक सा मतलब ये है कि इसमें गलती नहीं है. manifestation में गलती अभी हमारे अंदर है. We are not that much skilled that कि इस चीज़ से हम manifestation कर पाएं. Because manifestation is all about exercises. It's not about just repetition. It is about repetition, but not only repetition or visualization. It have a lot to do with multiple exercises which will be helping you to manifest your goals. But अभी इसको बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं कि why manifestation is a science and इसके पीछे है क्या चक्कर, कैसे चीज़ें मैनिफेस्ट होती है. जिनको लगता है कि अरे नहीं मैनिफेस्टेशन एग्जिस्ट नहीं करती, पहले उनके लिए ये बात कि 24/7 आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ को. इट्स नॉट लाइक दैट कि सिर्फ आप एक थॉट को लेके बैठेंगे आंखें बंद करके एंड विजुलाइज करेंगे तभी मैनिफेस्टेशन काम करती है. नो, इट इज़ वर्किंग 24/7. जो आप थॉट अपने दिमाग में ला रहे हैं, वेदर इट इज़ पॉजिटिव वेदर इट इज़ नेगेटिव, इट इज़ बीइंग मैनिफेस्टिंग एंड आपको उसी के हिसाब से अपनी लाइफ में रिजल्ट मिलेंगे. तो इसकी साइंस को पहले थोड़ा समझते हैं एंड देन आई विल टेल यू वन थिंग जिसको आप जब सुनोगे तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी एंड ट्रस्ट मी आपका पूरा सोचने का तरीका बदल जाएगा एंड मैनिफेस्टेशन करने का भी. तो थिंग इज कि इसके पीछे की साइंस समझते हैं. फर्स्टली एवरीथिंग, मी, यू और एनीथिंग जो भी आप अभी अपने रूम में देख पा रहे हो, इट इज मैटर. एंड मैटर की सबसे छोटी यूनिट होती है न्यूरॉन्स और प्रोटॉन्स, जो कि बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. एंड यही एनर्जी है हम सभी के अंदर. तो एट एनर्जी लेवल वी ऑल आर सेम. वही एनर्जी जो मेरे पास है वही आपके पास है, वही एक बेस्ट पॉलिटिशियन के पास है, वही एक बेस्ट एथलीट के पास है. बट द प्रॉब्लम इज कि हाउ वी आर यूटिलाइजिंग दैट एनर्जी. एंड द थिंग इज हमने एक बेसिक सा लॉ पढ़ा था अपनी साइंस में कि एनर्जीज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. जस्ट नाउ इमेजिन आपके विचार भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. ये विचार आप यूनिवर्स को दे रहे हो. दैट बेसिकली मीन्स आपके विचार कहीं ना कहीं कंबाइंड हो रहे हैं एंड जैसे ही वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और लेवल पे पहुंच जाते हैं वो गोल मैनिफेस्ट होना ही है. यहाँ पे आपको मैं टेक्निक बताता हूँ. टेक्निक भी नहीं बट एक छोटी सी लर्निंग दैट कई बार हम अफर्मेशंस करते हुए या मैनिफेस्टेशन करते हुए अपने गोल्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं. बहुत ज़्यादा वी आर डेस्परेट कि कब मिलेगा, कब होगा, कैसे होगा एंड ऑल दैट. एंड वही डेस्परेशन वाली एनर्जी उसको दूर कर देती है हमसे, हमारी मैनिफेस्टेशन को हमसे दूर ले जाती है. व्हाई? बिकॉज डेस्परेशन से कुछ नहीं आता है. व्हेन यू आर सो मच डेस्परेट कि मुझे मिल जाए, जस्ट रिमेंबर एनी पर्सन इन योर लाइफ जिसके लिए आप बहुत डेस्परेट हुए होंगे वो आपको कभी मिला ही नहीं होगा या मिली नहीं होगी. दिस इज द फैक्ट. डेस्परेशन से कुछ नहीं आता है. यू हैव टू बी रिलैक्स्ड एंड रिलैक्स्ड का व्हाई? बिकॉज आपके जो थॉट्स के थ्रू कहीं वाइब्रेशंस जा रही हैं, आपके थॉट्स के थ्रू
जो आप यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कंबाइन होकर आपके अट्रैक्शन के लिए काम कर रहा है। एंड जब आप उसको डेस्परेशन वाली एनर्जी देते हैं ना कहीं वो आपके गोल्स को स्टॉप कर देता है। बिकॉज यूनिवर्स डो नॉट वांट डेस्परेशन फ्रॉम यू, इट नीड्स रिलैक्सेशन। रिलैक्स योरसेल्फ, काम योरसेल्फ एंड जस्ट बिलीव कि हो जाएगा। छोड़ दो। जब आपने अफर्मेशन कर दी उसके बाद डिटैचमेंट भी सीखो। उसके साथ कई बार ऐसा होता है, प्रॉब्लम क्या आ जाती है, वाई इट इज़ नॉट वर्किंग, इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं। इट्स लाइक कि जब आप 24/7 किसी गोल को सिर्फ सोचते जा रहे हो, फर्स्टली पहले आपको हाई मोटिवेशन देता है। हाई मोटिवेशन एंड मोटिवेशन इज नॉट सस्टेनेबल, वो 1-2 दिन के लिए आती है। बट या रिलैक्सेशन इज सस्टेनेबल, आप हर समय रिलैक्स रह सकते हैं अगर आप चाहें। बट being motivated for every day, it is little tough. Secondly, जब आप 24 घंटे अपने सिर्फ गोल को सोच रहे हैं, आप उसमें तब लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं, कैसे होगा, कब होगा, कैसे करूँगा, किन किन लोगों को मुझे जोड़ना पड़ेगा अपने साथ किसी भी गोल के लिए। दैट इज़ द थिंग जहाँ पर आपकी डाउट फ्रीक्वेंसी पैदा शुरू हो जाती है। फर्स्टली यू वर हाईली मोटिवेटेड, नाउ द डाउट फ्रीक्वेंसी। एंड जब डाउट फ्रीक्वेंसी शुरू हो जाती है उसके बाद हम अपने लॉजिकल माइंड से सोचते हैं कि नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। फियर ऑफ फेलिंग आ जाता है एंड ये सब साबोटाज कर देता है आपकी ग्रोथ एंड सक्सेस को। सो लर्न द आर्ट ऑफ गेटिंग डिटैच्ड। होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट ऐसी ही नई से नई वीडियोज़ मैं आप तक लाता रहूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।